हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका फिर से हाजिर हो गया है एक नई रिएक्शन वाली वीडियो के साथ। तो आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने लगा हूं इसको लिया जा रहा है हमारे फैक्ट बाई की तरफ से। और फैक्ट बाई की आज जो वीडियो होने वाली है इसका नाम होने वाला है इंडियन प्रोडक्ट्स दैट लुक कंप्लीटली डिफरेंट इन फॉरेन कंट्रीज। तो लेट्स सी, देखते हैं इसके ऊपर जो पिक बनी हुई है थंबनेल के ऊपर जो वो है वो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये क्या है, इंडिया एक साइड पे लिखा हुआ है, इंडियन झंडा ऊपर अमूल लिखा हुआ और एक साइड पे चाइना है और उसमें जो उसकी लड़की है उसको चाइनीज लिबास पहनाया हुआ और नीचे चाइना का झंडा बना हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अमूल, वैसे अमूल का मुझे पता है कि इंडियन प्रोडक्ट है, चाइना की प्रोडक्ट नहीं है, पर मे भी शायद चाइना में मिलती होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। लेट्स कम टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और फैक्ट भाई नया कुरकुरे तूफानी मसाला टेढ़ा है पर मसाला मेरा है। तेज, हैरत अंगेज। ना ये कोई कुरकुरे का सस्ता कॉपी नहीं बल्कि ये है पाकिस्तानी टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरे। वैसे ही कुरकुरे अगर है अपनी पाकिस्तान 10 वाली मैगी की बात करें तो भैया इसने तो दुबई जाकर अपने रंग और ढंग दोनों ही बदल दिए। और अच्छा। तो और नूडल्स छोड़ मैगी के नाम पर वहाँ कुछ और ही बिकता है। पर अब वो क्या है उससे पहले आज ये भी जानते हैं कि आखिर अमूल के एक पैकेट पर मेड इन चाइना क्यों लिखा गया। क्या सच में अच्छा। अमूल बटर चाइनीज ड्रैगन की देन है? आइए जानते हैं। नंबर Let's 1, see। हवा हवाई। अगर बात की जाए वॉकर्स की यानी स्मिथ की और वेस्ट वेलकन्स की या फिर टपू चिप्स मतलब लेस की, तो ये दुनिया भर में और भी कई नामों से जाना जाता है। इतना ही नहीं, लेस बेबी। लेस के नाम के साथ साथ हुलिया भी हर Yogurt। जगह अलग नजर आता है। और हर जगह अलग नाम होने के बावजूद लेस ने हर देश में अपने फ्लेवर्स निकालने की कोशिश की है। ऐसी जहाँ भाई है। लोग आपको लेस का मस्ताना मैंगो तो याद ही होगा, वही इजिप्ट में लेस ने रोस्ट चिकन का फ्लेवर बांट दिया था। रोस्ट लेकिन चिकन। दुनिया भर में नाम कमाने वाली लेस ने इंडिया में अपना नाम खराब कर दिया था। ये तब अच्छा। हुआ जब पेप्सिको ने गुजरात के कुछ फार्मर्स पर केस ठोक दिया था, वो भी ये कहकर कि वो ट्रेडमार्क वाले आलू नहीं उगा सकते। लेकिन अंत में फैसला गुजरात के फार्मर्स की ओर ही गया। फिर चाहे लेस दुनिया में कैसी भी दिखती और बिकती हो, इंडिया में पंगा नहीं सा जाएगा। नंबर 2, कुछ तीखा मीठा हो जाए। क्या किटकैट। कभी मीठा तीखा हो सकता है? या फिर अगर कोई आपके मीठे में कोई खट्टा मिला दे तो? अब जिस मुंह बिगाड़ देने अच्छा। वाले कॉम्बिनेशन को आप नकार दोगे उसे ही जापान की जनता ने स्वीकार किया है। और हैं? जहां पूरी दुनिया में किट कैट कई फ्लेवर्स निकाल चुका है, वहीं जापान में चॉकलेट उसके मीठी होती है। 300 तरह तरह के अतरंगी फ्लेवर सामने आते हैं। पर अलग दिखने वाली किट कैट की रेस में यूके भी पीछे नहीं है। यहाँ आपको नींबू और योगर्ट के मिश्रण वाली किट कैट भी मिल जाएगी। नींबू, लेकिन योगर्ट शुरुआती कौन डालता दिनों में है किट कैट चॉकलेट के में? पास यूनिक के नाम पे सिर्फ एक ही फ्लेवर था, ऑरेंज। और तो और इतना सब करने इतना के बाद अजीब अब फ्लेवर है। नेस्ले की किटकैट ने अपना नेटवर्थ $45 मिलियन से ज्यादा का कर लिया है। हालांकि इंडिया ने भी किटकैट का सेल्स बढ़ाने में अच्छा खासा साथ दिया है। यानी वो 1935 से KitKat। शुरू हुई किटकैट की जर्नी अब रुकने से इनकार कर रही है। नंबर 3, 10 रुपए वाली। जब मैगी। इंडियन फूड ब्लॉगर से बच के हमारी मैगी विदेश पहुंची तो बच तब के। भी उस पर अत्याचार खत्म नहीं हुए। इनफैक्ट चाइना के अंदर आपको मैगी के अतरंगी लेमन चिकन फ्लेवर का मजा लेना पड़ेगा। और अगर दुबई की अतरंगी। बात करें तो यहाँ पे आपको नूडल्स के साथ साथ कई किस्म के मैगी के मसाले मिलेंगे जिसे आप शारमा अच्छा, या मुझे अपने नहीं पता चिकन था। में डाल सकते हो। इसके साथ साथ दुबई के अंदर मैगी की बाकी कई वैरायटीज भी बिकती हैं। और दुबई वालों को मैगी से इतना प्यार है कि जब इंडिया में मैगी पर बैन लगा था तब भी दुबई ने इसकी बिक्री जारी रखी थी। लेकिन भाई लोग, जब इसका क्या बात स्टॉक इंडिया में ही नहीं था तो दुबई में माल गया कहां से? वेल, दुबई के रिटेलर्स का कहना ये था कि तब उधर ही उन्होंने बना माल होगी। मलेशिया से इंपोर्ट किया जहां उन्हें सेल करने से कोई मनाही नहीं की गई। तो यहाँ मैगी एक्सपायरी चेक करके ही खाना। ले चल मुझे From दुबई। Nestle. नंबर 4, आपस की बात है। इस कुरकुरे। कुरकुरे के फ्लेवर को पहचानोगे भी कैसे? क्योंकि ये फ्लेवर इंडिया में कुरकुरे तूफानी मिर्च के नाम से बिकता है और पाकिस्तान में तूफानी मसाला के नाम से। लेकिन जहाँ ये हाँ, दोनों पाकिस्तान में फ्लेवर एक है जैसे हैं, कुरकुरे। वहीं पाकिस्तान के लिए कुरकुरे ने दही, पापड़ी चाट और बारबेक्यू जैसे फ्लेवर्स भी निकाले हैं। और तो और खास पाकिस्तान के लिए कुरकुरे ने निम्को नाम की नमकीन भी शुरू कर दी। इतना निम्को ही बहुत नहीं, मजे की कुरकुरे है। पाकिस्तान का एक शो निम्को भी मैंने खाई है हुई है। जिसमें उनके पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर मोहम्मद मोहम्मद साकिब साकिब। हर दूसरे सेलिब्रिटी को कुरकुरे से भरी फेमस डिशेस खिलाते हैं। यानी पाकिस्तान ने तो कुरकुरे को टेढ़ा है पर मेरा है कह दिया है। और इस चीज में बांग्लादेश भी कम नहीं है क्योंकि कुरकुरे ने उनके लिए भी अलग से 4 फ्लेवर्स निकाले हुए हैं। इसीलिए अलग कुरकुरे से। कहता है ट्राई टेढ़ा यार। नंबर 5, अमूल किसका? सोशल अमूल मीडिया की दुनिया इंडिया में का। जहां लोग अभी मार्केटिंग का अहम नहीं सीख पाए, वहीं बिना किसी चीज अमूल ने अपने दौर में सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। पर क्या वो अमूल सच में अपना है? क्योंकि अगर एक सोशल मीडिया यूजर की माने तो अमूल असल में चाइना की देन है और हैं? इस न्यूज ने कईयों को हिला के रख ये दिया तो था। सबको पता है कि मगर अमूल अमूल ने इंडिया का इस है। पूरी कंट्रोवर्सी को झुठलाकर ऐलान किया है कि अमूल 100% इंडियन प्रोडक्ट है। रिलीजन वाला कॉलम जो होता है अमूल उसमें हम मेकर्स। बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं।
इनफैक्ट अमूल ने चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के लिए ड्रैगन से लड़ता हुआ एक कार्टून भी डाला था, मगर अमूल भी अपने अच्छा। आप को मल्टीनेशनल कंपनी में तब्दील कर चुका है, जहां आपको अमूल के कई सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली भी मिल जाएंगे। हालांकि अब अमूल इससे भी बड़ी छलांग मारने की तैयारी कर रहा है। अमूल की तरफ से बड़ा। अगले 2-3 सालों में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि उनके आने वाले दिनों में कई चीजें बनाने की मदद करेगा। नंबर अच्छा। 6, असली सफेदी। क्या आपको पता है मिल्की बार एक चॉकलेट मिल्की है ही बार। नहीं, और ना सिर्फ ये, उसका नाम भी अलग है। अब ये फैक्ट भाई इसीलिए कह मुझे रहा इसका है idea क्योंकि नहीं है मिल्की बार का। में कोकोआ बटर नहीं होता। और अगर इसके नाम की बात करें तो भाई लोग ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के लिए है, जहाँ इसे गलत बुलाया Maybe जाता हो है, सकता है। और इसे आप ब्राजील के स्टोर्स में भी खरीद सकते हो। लेकिन चाहे नाम अलग है पर काम गलत। वही है, यानी सेम टेस्ट। और अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले मिल्की बार के ऊपर कार्टून आते थे। इस कार्टून को लेकर मिल्की पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ एक इंसान अच्छा। को चॉकलेट खाते वक्त उस पर अश्लील इमेज दिखाई दिया। हालांकि ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है, मगर फिर भी नेस्ले ने अपनी सफाई में माफी मांगी और कहा कि वो बस एक घोड़े का सर था। नंबर 7, पुराना मॉन्क। गर्मी से लेकर सर्दी तक और ब्रेकअप से लेकर मेकअप तक सभी चीजों का ध्यान ओल्ड मॉन्क ने रखा है। और न सिर्फ इंडिया पर ओल्ड मॉन्क ऐसा ही ध्यान फॉरेन की कंट्रीज में भी रख रहा है, जहाँ सबसे ज्यादा इंडिया से ओल्ड मॉन्क अपने घर ले जाने वाली कंट्री है कीनिया, जहाँ के लोग कीनिया। 750 ml की ओल्ड मॉन्क के लिए 1580 KES यानी 860 रुपए देते हैं। लेकिन ओल्ड मॉन्क की 860 डिमांड यूएसए में भी काफी पाई गई है, जहाँ ओल्ड मॉन्क की रम के ये साथ old साथ monk है बियर क्या? मुझे भी नहीं पता। बेची जाती है। पर यहाँ पे आए पुराने मॉन्क जी की बात करें तो यहाँ 7 साल पुरानी ओजी रम के साथ ओल्ड मॉन्क की व्हाइट रम के भी दर्शन होते हैं। और क्योंकि उसका ये idea रम नहीं है क्या? इंडियन स्पाइसेस से बनी होती है, तो कई अमेरिकन को इसका रम है। टेस्ट ज्यादा तीखा लगता है। The alcohol is strong. अल्कोहलिक ड्रिंक हम नहीं पर पीते फिर ना, भी इस इंडियंस चीज की का पहली idea। पसंद होने की वजह से ओल्ड मॉन्क नाम की मूवी भी बनाई गई है। नंबर 8, पक्के दोस्त। सदियों से चलती पक्के जंग, दोस्त। लाखों करोड़ों का खर्चा, अभी तक कोक, चलती पेप्सी। कंपटीशन और अंत का कोई ठिकाना नहीं, ये कोई राजा महाराजाओं की नहीं, कोक और पेप्सी की लड़ाई है। कोक इन और दोनों ही पेप्सी। ब्रांड्स ने जन्म लेते ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन जीतने के ऐसे लिए ही इनके पास शस्त्र के तौर पर अपने यूनिक आइडियाज थे। जहाँ कोका कोला ने फ्रांस के अंदर कॉफी वाला फ्लेवर निकाला, वहीं पेप्सी ने भी कॉफी। उसका पीछा किया और कुछ सालों बाद अपनी कॉफी निकाल ली। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कोका कोला वालों ने जब ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी जिब्राल्टर के लिए ऑरेंज फ्लेवर निकाला था, तो वहीं अच्छा। पेप्सी ने जापान के लिए जापान ऑरेंज कोला निकाला। यानी ये 7 ना होगा कम। इनफैक्ट जहां पेप्सी ब्राजील में $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहीं कोक भी इंडिया में 647 करोड़ का दांव खेलने वाली है। नंबर 9, अच्छा। एक्स कहाँ का? लड़की चाहिए एक्स लगाओ, मर्द बनना है एक्स लगाओ, छोटे बच्चे हो तो भी एक्स लगाओ। ये फैक्ट भाई नहीं, एक्स वालों का मानना है। और इसीलिए इंडिया के अंदर 2012 तक एक्स का सेल 20% शेयर था, मगर जब से यहाँ की गलियों में फॉग आया है, जनाब हिंदुस्तान में तो अच्छा। फॉग चल रहा है। पर चाहे अब इंडिया में एक्स चले ना चले, इन देशों में जरूर चलता है, लेकिन लिंक्स के नाम से। इनफैक्ट लिंक्स। आपको लिंक्स और एक्स दोनों की पैकेजिंग भी अलग नजर आएगी, पर एक्स को अपना नाम ट्रेडमार्क इशू की वजह से बदलना पड़ा था। इनफैक्ट 2002 अच्छा। तक अफ्रीका में एक्स को EGO बुलाया जाता था। जहां इतना सब काफी नहीं था, तो एक्स डिओड्रेंट ने अपने कदम जापान में बढ़ाए और वहां की जनता का दिल लुभाने के लिए उसने एनीम का सहारा लिया। यहाँ उन्होंने वन पीस की One थीम Piece। के डिओ और साबुन लॉन्च किए। मतलब अब बस कोहली की तरह इसका भी कमबैक हो सकता है। तो भाई लोग, ये थी वो चीजें जो हर दूसरे देश में अलग दिखाई देती हैं। और अगर आपको जापान की चिली किटकैट और चाइना की नींबू वाली मैगी खानी है तो कमेंट जरूर करें। अच्छा जी भाई, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे रिएक्शन। आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट सबसे अच्छी लगी और सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया किसका लगा। और यार चॉकलेट में तो मुझे नहीं लगता कि नींबू वाला फ्लेवर कोई खाएगा, योगर्ट वाला फ्लेवर कोई खाएगा, ऑरेंज वाला फ्लेवर कोई खाएगा। आई थिंक कि चॉकलेट मीठी होती है और इसके अंदर इस तरह के फ्लेवर, जो तिरछे फ्लेवर होते हैं, तीखे फ्लेवर जिसको कहते हैं, वो नहीं डालने चाहिए। पता नहीं, मुझे इस तरह के फ्लेवर तो पसंद नहीं है। आपको अगर पसंद है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर दूसरे नंबर बात की जाए कुरकुरे, तो वो जो है ना, ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, क्योंकि जाहिर बात है हर कंट्री के लोगों का टेस्ट डिफरेंट होता है। जैसे इंडियन जो है वो मिर्च मसालों को लाइक करते हैं, पाकिस्तान में मिर्च मसालों को लाइक करते हैं, पर साथ साथ और चीज़ें भी होती हैं। पाकिस्तान में मिर्च मसालों के साथ साथ जो है चिकन के ऊपर भी जोर दिया जाएगा, जैसे बारबेक्यू फ्लेवर। उसके बाद अगर हम टर्की जाएंगे, मैंने क्योंकि टर्की में लेस खाई हुई है, उसमें भी मुझे मसाला फ्लेवर पसंद है। तो पाकिस्तान में भी मैंने मसाला खाई है और टर्की में भी मसाला खाई है, और दोनों का फ्लेवर ऑलमोस्ट सेम ही था। बस आलू की क्वालिटी का थोड़ा सा फ़र्क था। जो टर्किश थे वो थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा था, जो पाकिस्तान वाला था वो क्रिस्पी कम था। पर मुझे इसलिए पाकिस्तान वाला फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद अगर बात की जाए अमूल की, तो वो तो बच्चे से भी पूछेंगे तो आपको वो यही बताएगा कि ये इंडिया का ब्रांड है।
और इसके बाद मैगी जो सी है वो इंडिया से बच के ही निकली है 2 ही में, क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं बनाना आता वो मैगी तो बना लेता है, पर इसका फ़ायदा जो से स्ट्रीट फूड के लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा उठाया कि वो हर चीज़ में मैगी घुसा देते हैं, इवन कि गोलगप्पों में, आइसक्रीम में, हर चीज़ में मैगी घुसाते हैं। तो चलें, ये आपके भाई का रिएक्शन था आज की इस वीडियो के ऊपर। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।